चोर चोरी करता है। साले अब तूने हमारे स्कूल का नाम बाहर भी खराब करना स्टार्ट कर दिया है। बाहर में अरे 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 क्यों मार रहे हैं आप इसे? तो ये आपके घर में चोरी करा था, हमने आपकी हेल्प कराई। ये हमारी क्लास में पढ़ता है, इसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पता मैं किसके बारे में? हाँ, इसने पहले स्कूल की बदनामी करवा रखी थी, अब तो बाहर भी बदनामी करवा रहा है। तो मारेंगे नहीं तो क्या इसकी पूजा करेंगे? ये हमारे स्कूल का नाम। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? भाई आप मुझे अपनी साइंस की बुक दे दोगे? मैं कल पढ़ के आपको दे दूंगा। किताब चाहिए? अबे जब किताब खरीदने की औकात नहीं होती तुम्हारी तो इतने बड़े स्कूल में पढ़ने क्यों आते हो तुम? तू एक काम कर, पहले जा कहीं काम धंधा कर और कुछ पैसे कमा के किताब खरीद, और जब पैसे हो जाए ना तब आइए स्कूल में। भैया पर पढ़ने का हक तो सबको होता है ना, इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरे पास पैसे नहीं है? हाँ एक सेकंड, बात तो तेरी सही है, पढ़ने का हक सबको होता होगा लेकिन तुझे नहीं है। तू ना हम जैसे स्मार्ट बच्चों के बीच में काला धब्बा है, धब्बा। बच्चों के कहाँ कह रहा है, पूरे स्कूल पे काला धब्बा है। ओ भाई। भाई बुक नहीं देना तो मत दीजिए, पर मेरी ऐसे बेइज्जती मत कीजिए, मुझे बुरा लगता है। बेइज्जती? अबे ये तो मजाक था, हमारे को ना गुस्सा मत दिला, ना रैप्टा मार के ना मुंह लाल कर दूंगा। चल निकल यहाँ से, हमारे बीच खड़ा होगा। चला चल बैठ चल। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो शेखर। सर मेरी वाइफ को और मुझे एक शादी में जाना है, तो मेरी वाइफ बोल रही थी कि उसे नई ड्रेस चाहिए, और मैंने भी सोचा कि शादी में जाना ही तो खुद के लिए भी नई ड्रेस बनवा लूँ। वैसे ही बहुत टाइम से मैंने कोई नई ड्रेस नहीं बनवाई। हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? सर अगर कुछ पैसे मिल जाते तो। यार तुम्हारे को शर्म नहीं आती है? देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ मैं। बाहर में गया ये काम, पहले तुमसे इंटू में। पता है कंपनी कितने नाजुक हालातों से गुजर रही है, मैं तुम लोगों को तो पता नहीं लगने देता। लेकिन ना सच कहूँ तो मेरे को इतना भारी पड़ा तुम लोगों की सैलरी देना। इसी चक्कर में सैलरी 2-2 3-3 महीने लेट देता हूँ तुम लोगों को। ऊपर से तुम्हारी ये बकवास मैं सुन रहा हूँ। अरे क्या हो जाएगा, पुराने कपड़े पहन के चले जाओगे तो? ये शादी में जाना जरूरी है क्या, या काम ज्यादा जरूरी है? ये ना मेरे सामने ना आगे से बहाने मत लेके आना, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। मैं चाहता नहीं कि कुछ और उल्टा सीधा करूं मैं। तुम दूल्हे नहीं हो जो तुम्हारे कपड़े लेने जरूरी हैं। सर अर्जेंट है तभी बोल रहा हूँ मैं। आप भी तो हमारी सैलरी 2-2 4-4 महीने लेट देते हैं, लेकिन हमने आज तक कभी कुछ नहीं कहा, और आज हमने थोड़ी सी डिमांड क्या कर दी, आप तो इतना ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं। शेखर अपनी ना हद में रहो, मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है। कंपनी मेरी है, अगर मैं तुम्हारे को इस कंपनी में रख सकता हूं ना तो निकाल भी सकता हूं लात मार के। आगे से बहस मत करना मेरे से, जाओ यहां से, मूड खराब कर दिया सारा का सारा। ओके सॉरी सर। अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं। अरे बताओ भी यार, क्या हुआ? मुझे अपना दोस्त समझो, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। मेरे पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं हैं। मेरे पापा की चाय की दुकान है, वो जितना भी कमाते हैं उससे हमारे घर का खर्चा भी नहीं निकल पाता है, तो मैं अपनी बुक्स के लिए पैसे कैसे लूं? बस इतनी सी बात। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम पढ़ना चाहते हो। एक टाइम था जब मैं भी पढ़ना चाहता था, जिंदगी में कुछ बनना चाहता था, लेकिन घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे, तो उस वक्त मुझे मजबूरन जॉब पकड़नी पड़ी, और आज बस वो जॉब ही चल रही है। खैर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। ये लीजिए कुछ पैसे, इन पैसों से अपनी किताबें खरीद लेना।
नहीं नहीं, ये पैसे मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैं आपको जानता नहीं हूँ, और वैसे भी कुछ दिनों में मेरे पापा मुझे किताबें दिला ही देंगे। बहुत खुददार लड़का है, मुझे यकीन है ये अपनी जिंदगी में जरूर बड़ा आदमी बनेगा। अरे शेखर, आ गए तुम? तो बताओ ड्रेस कब लेने चलना है? अरे यार, ड्रेस का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि बॉस ने पैसे देने से मना कर दिया। यार तुम्हारा हमेशा का है, तुम एक भी काम ना सही से नहीं कर सकते हो। परेशान हो गई हूँ मैं तुमसे। एक काम बोला था वो भी नहीं हुआ तुमसे। यार मैंने कोशिश की तो थी, अब बॉस नहीं माने तो क्या करूं मैं, तुम बताओ। क्या कोशिश की थी यार? अब मुझे पुरानी ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, तो टेंशन है बहुत सारी। ऊपर से तुम्हें पता है आज मुझे एक लड़का मिला था स्कूल का, उसके पास उसकी किताब खरीदने तक के पैसे नहीं थे। मैंने उसे पैसे देने की कोशिश करी, लेकिन बंदा इतना खुददार, उसने मेरे हाथ से पैसे लेने तक से मना कर दिया। सच कहूं ना, एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता। क्या तुमने किसी को पैसे देने की कोशिश की थी? घर का खर्चा तुमसे चलता नहीं है और तुम दूसरों को पैसे बांटते घूम रहे हो। चेतना कैसी बात कर रही हो? किसी की हेल्प कर दी तो क्या बुरा कर दिया मैंने? तो यार तुमसे बहस करना बेकार है। अब एक काम करो, तुम ड्रेस चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। बे यार, मेरा बैग अंदर रह गया। तो जा लिया? ओ तेरी, पीटिया यहीं खड़ा है बे। तो मत जा भाई, बहुत मारेगा वो। अरे छोड़, बाद में लेंगे बैग, हाँ, हटा। ठीक है। भाई लेकिन जाएंगे काम दोनों? मूवी देखने चलते हैं आज। कौन सी? अरे कोई सी भी लगी होगी, हमें तो देखने से मतलब है। रुक, ओए इधर आ। कहाँ जा रहा है? मैं स्कूल में जा रहा हूँ। अबे स्कूल में जा रहा है तो तेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? ये पहनी तो ही है मैंने। अबे ये यूनिफॉर्म है। अबे तुझे कहते हुए शर्म नहीं आ रही? इसे यूनिफॉर्म, हालत देख इसकी। अबे तूने तो यूनिफॉर्म की भी बेइज्जती कर दी। पता है ऐसे कपड़े कौन पहनता है? जो गली के लुच्चे, आवारा, लफंगे लड़के होते हैं ना, वो पहनते हैं। हम तो भाई शरीफ सुथरे बच्चे हैं, हम तो ऐसे कपड़े कभी ना पहने। हमें देख, हम तो शरीफ बच्चे हैं, अच्छे खासे कपड़े पहन के आते हैं। और ये फटा हुआ बैग क्यों लेके आता है? इससे बढ़िया सब्जी वाला थैला ले आया कर। कम से कम किताबें अंदर तो रहेंगी। और तेरी ड्रेस से मैच भी करेगा। भाई जैसी भी है मेरी है, आपसे मांगी तो नहीं, तो आप कुछ मत बोलो। जबान लड़ा रहा है। अबे ओए, औकात तुम्हारी कुछ नहीं और ख्वाहिशें इतनी बड़ी। पढ़ाई करेंगे, बहुत पढ़ेंगे, हमारी बराबरी करेंगे। अबे ओए पहले जा और ना कहीं काम धंधा पकड़ और कुछ पैसे कमा के कपड़े खरीद ले। सुन, तुम जैसे बच्चे ना स्कूल में रहने लायक नहीं है। चल निकल यहाँ से। अरे इधर आ, इधर आ। इधर आ। सुन, 1, 2 और 3 गिनूंगा, गोली की तरह निकल लियो यहाँ से, समझा? निकल यहाँ से। चल चला मूवी देख के आते हैं, आजा। चल। हाँ जी बॉस, बुलाया आपने? हाँ शेखर, एक्चुअली ना मैं तुमसे कुछ काम था। एक काम करो, तुम एयरपोर्ट चले जाना, 1 बजे मेरी वाइफ के कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो उन्हें पिक करके घर छोड़ देना। सर दरअसल मेरे साथ मेरी वाइफ भी रहती है साथ में, और मेरी वाइफ को ना अकेले में बहुत ज़्यादा डर लगता है रात को, और डॉक्टर ने भी उससे मना किया है कि वो रात को अकेले ना रहे। अब मैं क्या बोलूँ शेखर तुम्हें, मेरे पास एम्प्लॉयज़ की कमी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे तुम्हारा बिहेवियर रहेगा तो हो सकता है थोड़े टाइम में मैं तुम्हारे को कंपनी से सॉरी बोल दूँ। तो सोच समझ के डिसीजन लेना अब तुम। अगर बॉस को मना करता हूँ तो ऑफिस से निकाल देंगे, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? एक काम करता हूँ, हाँ ही बोल देता हूँ। ठीक है सर, मैं चला जाऊँगा।
अरे चेतना, तुमने चिंटू को बुक्स नहीं दी क्या? सारी की सारी बुक्स तो अभी भी अलमारी में पड़ी हुई हैं। चिंटू की बुक्स अरेंज हो गई है, वो सारी बुक्स मैं रद्दी में बेच दूंगी अब। तुम कैसी पागलों वाली बात कर रही हो यार? तुम किसी को बुक्स नहीं बेचोगी। हम सारी की सारी बुक्स किसी जरूरतमंद को देंगे ताकि किसी का भविष्य बन सके, किसी का भविष्य संवर सके। तुम्हें जो करना है करो, मैं अपनी शॉपिंग पे जा रही हूँ। अरे वाह, किताबें। अरे वाह, किताबों का जुगाड़ हो गया। थैंक यू भगवान। ये मेरे घर के आगे कौन है? पक्का चोरी कर रहा होगा। चोर चोर चोर, मेरे घर के आगे चोरी कर रहा है। चोर पकड़ो इसे। चोर चोर चोरी करता है। साले, अब तूने हमारे स्कूल का नाम बाहर भी खराब करना स्टार्ट कर दिया है। अरे अरे अरे, क्यों मार रहे आप इसे? एक तो ये आपके घर में चोरी कर रहा था, हमने आपकी हेल्प कराई। ये हमारी क्लास में पढ़ता है, इसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बता मैं किसके बारे में? हाँ, इसने पहले स्कूल की बदनामी करवा रखी थी, अब तो बाहर भी बदनामी करवा रहा है। तो मारेंगे नहीं तो क्या इसकी पूजा करेंगे? ये हमारे स्कूल का नाम कर रहा है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे मारने की? हाँ शेखर, मैंने खुद देखा इसे हमारे घर से बुक उठाते हुए। छोटे, इधर आओ। नहीं नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं करी भैया। वहाँ पर्चे में लिखा था जिसको किताबें चाहिए वो उठा सकता है, इसलिए मैंने उठाई। मैंने चोरी नहीं करी भैया। ये चोर है और झूठा भी। मन तो करा इसे और मारूं। अबे वो, इतना मार खाने के बाद भी अकल नहीं आई? अभी भी झूठ बोल रहा है। कहाँ लगाए हुए पर्चा, जरा दिखाइए मुझे। चुप रहोगे तुम सब? ये सच बोल रहा है। यार चेतना, तुमने बिना सोचे समझे इसे चोर साबित कर दिया, और तुम सब भी इसे चोर समझ के मारने लगे। अरे यार, एक वक्त के लिए इसने बुक उठा भी ली तो मुझे ये बताओ कि इसने कौन सा गलत काम कर दिया? किताब ही तो उठाया था ना, और वो भी पढ़ने के लिए। क्या पढ़ना इसका हक नहीं है? आप सभी लोग मेरी बात सुने, किताबों को बेचने से अच्छा है कि इसे किसी गरीब को दें। इससे उसकी मदद हो जाएगी और उसका भविष्य बन जाएगा। क्योंकि यार, ये किताबें अगर आप रद्दी के भाव बेचते हैं तो आपको 10, 15, 20, 25 रुपए मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आप यही किताबें किसी ज़रूरतमंद को देते हैं तो उसकी ज़िंदगी बन सकती है। और जब हमारे द्वारा किसी की ज़िंदगी बनती है ना, तो उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। आज के ज़माने में शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान अगर पढ़ा लिखा होता है तो अपनी ज़िंदगी में कभी मात नहीं खाता। और आज अगर पढ़ाई में इंसान मेहनत करता है तो उसे ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलती है, बेशक उसे सफलता थोड़ी देर में ही क्यों ना मिले। इसलिए इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम में से कई लोग पढ़ना तो चाहते हैं पर सही टाइम पर पढ़ नहीं पाते। मैं भी पढ़ना चाहता था, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मैं पढ़ नहीं पाया, और उसी का नतीजा है कि आज मुझे 10 से 6 की जॉब करनी पड़ती है, जिस वजह से मेरी बहुत सी ख्वाहिशों ने दम तोड़ दिया है। आप लोग आज पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको कुछ महसूस भी नहीं हो रहा है। जो गलती आप कर रहे हैं ना, इस गलती का अंदाज़ा आपको कल होगा जब समय हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि सही टाइम पर अगर इंसान पढ़ नहीं पाता है तो बहुत ज़्यादा पछताता है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ मैं। तुम तो इसके दोस्त हो ना, इसकी क्लास में पढ़ते हो ना,
फिर भी इसके साथ इतना भेदभाव रखते हो। तुम लोगों को पता है स्कूल की ड्रेस सेम क्यों होती है? ये ड्रेस सेम इसलिए होती है कि सारे बच्चे समान रहें, किसी में कोई भेदभाव ना हो। तुम जो करते हो वो बहुत ज़्यादा गलत है। तुम लोग इसे इसलिए सताते हो क्योंकि इसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। क्या पता कल कोई अमीर आदमी बन जाए, इसकी मेहनत रंग ले आए। जिस उम्र में आज तुम लोग हो ना, ये वही उम्र होती है जिस उम्र में इंसान या तो संवरता है या फिर बिखरता है। और बच्चों, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म ही नहीं होगी तो अमीर घर के बच्चे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन के आएंगे और गरीब घर के बच्चे अपनी हैसियत के हिसाब से साधारण से कपड़े पहन के आएंगे। जिससे क्या होगा कि स्कूल में भेदभाव उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से स्कूल की जो महत्वता है वो खत्म हो जाएगी। और अगर तुम अपने साथ में पढ़ने वाले बच्चों का आदर नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, तो तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। आपकी शिक्षा बेकार है, क्योंकि शिक्षा का पहला नियम है कि हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। जो इंसान एक दूसरे की इज्जत नहीं करता, एक दूसरे का सम्मान नहीं करता, उसका पढ़ना लिखना व्यर्थ है, बर्बाद है। और चेतना, तुमने जल्दबाजी में इसे चोर ठहरा दिया, इस पर इल्जाम लगा दिया, जो कि बेहद गलत है। इन सभी चीज़ों से ये चीज़ साबित होती है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इससे किसी बेगुनाह की ज़िंदगी खराब हो सकती है, किसी बेगुनाह को सज़ा मिल सकती है, और ये सारी चीज़ें समाज में स्वीकृत नहीं है। तो चेतना, देर किस बात की है यार, सुधार लो अपनी गलती, मांग लो छोटे से माफ़ी। बच्चे, तुम मुझे माफ़ कर दो और ये बुक तुम अपने पास ही रखो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगी। सॉरी भाई, हमें माफ़ कर दे, हमने तुझे बहुत परेशान किया, कई बार तो मारा भी। हम शर्मिंदा है भाई। और आज से ना तू भी हमारा दोस्त है। आजा भाई, गले लग जा। तो देखा आप लोगों ने, आज की हमारी स्टोरी में हमने देखा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी किताबों का काम निकल जाने के बाद उन्हें रद्दी में फेंक देते हैं। बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कई ज़रूरतमंद लोग ऐसे हैं जिन्हें किताबों की ज़रूरत होती है और वो पैसों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो आज से हम एक मुहिम चालू करते हैं कि हम सब में से सारे के सारे लोग अपनी पुरानी किताबों को यूं बेचेंगे नहीं, बल्कि किसी ज़रूरतमंद को देंगे, ताकि इससे कोई गरीब असहाय बच्चा पढ़ सके, अपनी ज़िंदगी को बना सके। तो क्या आप लोग इस मुहिम में मेरे साथ हैं? क्या आप अपनी पुरानी किताबें किसी ज़रूरतमंद को देंगे? और मैं आज कई उन बच्चों से भी एक बात कहना चाहूँगा जो अपनी क्लास के बच्चों को सताते हैं, मारते हैं उन्हें, कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके साथ ही हैं, आपके क्लासमेट्स हैं। उनके साथ अच्छे दोस्तों की तरह रहें और इस वीडियो को जितना भी हो सके आगे फैलाएं। लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू।